और गांव बात में आज बात करेंगे टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा से महज 10 किलोमीटर दूर विकास के दावों की पोल किस तरह से खुल रही है उस खबर की। तो आरजिया गांव आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, पुलिया टूटी हुई है और शमशान तक जाने का रास्ता ही नहीं है, और जो रास्ता है वो नदी के बीच से होकर गुजरता है। वहीं किसान बिजली के लिए परेशान है। कई बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। देखिए आरजिया गांव की बदहाली पर यह स्पेशल रिपोर्ट। का स्वागत है। हम शहर से 10 किलोमीटर दूर आरजिया ग्राम में हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस गांव में है नहीं है। नाली, सड़क, पानी, बिजली, क्या स्थिति है, इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं क्या स्थिति है गांव में, नाली की, सड़क की, पानी की। आज हमारे गांव में ये स्थिति है कि जैसे गांव का जो मुख्य जो सड़क है उसके ऊपर जो हम निकलते हैं तो हम निकल नहीं पाते हैं, और टूटा है पूरा रोड, और माताएं बहनें फिसल कर हाथ फ्रैक्चर हो गए गांव में 2-3 जनों के। और रात को भी मतलब कल रात को भी मेहमान लोग जा रहे थे मवाखुर, तो वो भी रात को गिर गए और पानी में गिर गए। मोबाइल वगैरह अभी तक नहीं मिला उनका। और ये रास्ता छोड़कर अब हमारे खेतों के रास्ते और 16 बीघा से केशुपुरा वाले रास्ते पे जाते हैं। उस रास्ते में ऐसी स्थिति है कि मतलब कीचड़ हो रखा है। कोई कार वगैरह अगर गलती से उधर चल जाए तो मतलब नहीं निकल पाती है। मतलब हालत खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है। शमशान में जाए तो हालत इतनी खराब है कि हम दाह संस्कार नहीं कर पाते हैं, और छांव वगैरह कुछ भी नहीं है। कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में, और कोई सुनने वाला नहीं है। माताएं बहनें भाई वगैरह सब परेशान है। किसी से 5 सालों में अभी तक हमारे को कोई विकास देखने को नहीं मिला। कुछ ही बहुत सारी शिकायतें भी की हमने, शिकायतों पर प्रशासन द्वारा कुछ भी नहीं किया गया। शमशान घाट की स्थिति हमने 5 या 6 बार उनकी शिकायत कर चुके हैं, और आगे भी करते रहेंगे। प्रशासन जब तक हमारी सवालों का जवाब नहीं देता हम उसकी शिकायतों का दर्जा करते रहेंगे और शिकायत करते रहेंगे। और सरपंच द्वारा भी 5 सालों में अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ है। ठीक है, शमशान घाट की हालत, चंबल का पानी की ले लो, रोडों की ले लो, नाली सफाइयों का हर महीने उनका भुगतान उठाया जा रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा है। इसका भी हमने प्रशासन को बहुत शिकायत की, उसका कुछ समाधान नहीं हुआ है। और पानी की सुविधा, हमारे कस्बे भी पास में पड़ते हैं, उनके गांव के आरजे गांव में पंचायत के, उनमें भी पानी की व्यवस्था के लिए हमने बहुत सारी शिकायतें की है, उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। सड़कों की समस्या सामने आ रही है तो लोगों को घूम के जाना पड़ता है, जैसे इन्होंने बताया। तो कितना परेशान होना पड़ रहा है लोगों को? कम से कम 2 या 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जो मुख्य मार्ग है आरजिया पंचायत को जोड़ता है हाईवे से, उसका मुख्य मार्ग कोठारी नदी के ऊपर होने से पुल बना हुआ है, वह पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, जिस कारण आए दिन लोग उसमें गिर जाते हैं। गिरने की वजह से लोगों को आर्थिक सामाजिक दोनों तरह से नुकसान हो रहा है। और जो खेतों के रास्ते हैं वो उनकी इतनी हालत खराब है कि मवेशी वगैरह या आदमी बिना पैदल भी जाना मुश्किल हो रखा है। और कुछ तहसीलों की जमीनें हैं जहाँ पे अवैध अतिक्रमण हो रखा है, धार्मिक स्थल है, उनकी 4 दीवारी वगैरह सब अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से हमारे शमशान की सबसे बड़ी समस्या है, जो नदी के अंदर हम लोग शमशान में दाह संस्कार करते हैं, उसमें नहीं तो टीन शेड बना हुआ है, नहीं कुछ, और बना भी है तो आधा अधूरा बना हुआ है, जिस कारण लोग जाने में या दाह संस्कार करने में हमको आधे पानी में से होके लेके जाना पड़ता है। और हमारे बाहर से जो मेहमान आते हैं वह भी आए दिन परेशानी का सामना करते हैं। और अन्य पंचायतों में जिस प्रकार शमशान घाट वगैरह बने हुए हैं, ऐसा हमारे यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि ग्राम पंचायत मुख्यालय जिले से 6 या 7 किलोमीटर मुश्किल से दूर है, जिसके 4 रास्ते लगते हैं। उसमें से आरजिया से हाईवे को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वो पूरा क्षतिग्रस्त है। आरजिया से पालड़ी होते हुए जो विधायक महोदय के उधर से होके जाता है रास्ता, वह भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त रास्ता है, जिस कारण लोगों को आए दिन परेशानी हो रही है। अतः इतना ही है। बिजली की क्या स्थिति है? देखिए बिजली भी मूलभूत सुविधाओं में आती है। बिजली की भी हमारे यहाँ बहुत समस्या है, और कई किसानों को बहुत सी समस्या ऐसी है कि मतलब 6 घंटे बिजली दी जाती है सर। तो 6 घंटे में से जैसे सुबह 9 से 2 बजे तक हो गई, कभी 12 से 6 हो गई। अब सर बिजली चाहिए किसान को रात को, जब वो रात को मवेशी जब अटैक करते हैं खेत पर, रात को करते, जैसे नील गाय हो गई, आजकल हमारे यहाँ सुअर वगैरह ये भी आ रहे हैं। तो सर नील गाय तो चलो ठीक धर के भाग जाएगी, पर सुअर एक ऐसा जीव है जो वो डायरेक्ट किसान पे अटैक करता है। तो सर सबसे बड़ी बिजली की समस्या ये है कि बिजली किसानों को 24 घंटे मिलनी चाहिए सर। ये गांव में बिजली की समस्या, किसानों की बात भी उठाई, कुछ और भी हुआ है, बात करते हैं। कैसे देखते हैं इस गाँव को? देखिए कहीं ना कहीं गाँव में विकास भी हो रहा है, पर आरजिया में जिस प्रकार से बताया जा रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप? सर बहुत बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि रोड लाइटों के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। कहीं भी एक रोड लाइट नहीं है। पूरे रास्ते अगर रात को आप 8 बजे के बाद निकलो तो ऐसा लगता है जंगल में जा रहे हैं हम कहीं, जिसका आगे कुछ है ही नहीं।
और ना रोड लाइट है, ना नाली है, सड़कें। आप इधर हमारे धार्मिक स्थल है बालाजी का, मोढेरा बालाजी, वहां आप चले जाओ तो आप बोलो कि ये मैं कहाँ जंगल में जा रहा हूँ। एक एक 1.5 फीट के खड्डे बने हुए हैं उसके अंदर। तो उसके समस्या का समाधान करें, यही चाहते हैं। देखिए युवा भी कहीं ना कहीं परेशान, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कितना विकास हुआ है अभी तक आरजिया ग्राम में? सर मैं एक खिलाड़ी हूँ। हम मतलब अपने सरपंच की बात खेल ग्राउंड के लिए कई बार जा चुके हैं, मतलब बिल्कुल ही उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। उसे छोटे से छोटी मतलब फंड के लिए जाते हैं कि हमें इस चीज की सुविधा चाहिए कि ये अवेलेबल करा दो, तो सीधा ये क्या आंसर देते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगले महीने में पैसा आएंगे, अभी आप जाओ, हमारे पास अभी कोई पैसा नहीं है, अगले महीने में पैसा आएंगे। हम कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके लिए ना तो कोई पंचायत में खेल ग्राउंड है, ना कोई मतलब कोई सुविधा है उसके लिए। और जब भी हम खेलते हैं तो वहाँ पे और अवैध अतिक्रमण हो जाता है, वहाँ पे खेल ग्राउंड में अतिक्रमण हो जाता है, तो सरपंच की बात जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती है बिल्कुल ही। तो खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मौका नहीं मिल पा रहा है, खेल ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई मौका नहीं मिल पा रहा है। अभी हमने टूर्नामेंट करवाए थे हमने आरजा में, तो उसके में कोई समर्थन नहीं मिला था सरपंच का। हमने वो बिल्कुल गए थे उनके पास, ना तो कोई समर्थन मिला है, ना कोई सपोर्ट मिला है, कोई कुछ नहीं है। बस खिलाड़ी अपने दम पर जो कर रहे हैं हैंडल नहीं हो पा रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे खिलाड़ी। इतनी समस्याओं के बाद ग्रामीण लोग कैसे इस गांव में रह रहे हैं, किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं? और खड्डा वड्डा बहुत हो रहा है, रोड पे निकलने में बहुत दिक्कत होती है, कोई सुनवाई नहीं करता है। खड्डे बार बार गाड़ी फिसल जाती है, वहां से निकलने से बहुत दिक्कत होती है। देखिए परेशानियों का सामना करनी पड़ रहा है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या आपने प्रशासन को कभी अवगत कराया, किसी अधिकारी से बातचीत की, किसी नेता से बातचीत की? देखो हम प्रशासन को भी अवगत करवाते हैं, कितनी बार न्यूज में भी दिया था, बट कोई सुनवाई नहीं होती है। और बोलते हैं कि निर्माण मतलब जो है ना बजट पास हो गया है, हो जाएगा, हमें झूठा आश्वासन मिल जाता है और गांव वाले वापस रुक जाते हैं। आस रहती है कि हो जाएगा, 5-6 महीनों में वापस हो जाएगा, बट अभी तक स्थिति वही है और बिगड़ रही है स्थिति, और सारे परेशान हैं। बस आश्वासन दे देते हैं कि 5-6 महीने में हो जाएगा। जब गांव वाले परेशान होते हैं, एक साथ होते हैं और कुछ बोलते हैं, तो उस टाइम वो क्या है कि हमें वापस शांत करने के लिए बोल देते हैं कि हो जाएगा, 5-6 महीने रुको, वेट करो। बट ऐसा कभी नहीं हुआ और हमारी स्थिति धीरे धीरे और ज्यादा खराब हो रही है। हम गांव में रह रहे, बट जी दुख रहा है सबका, कोई नहीं है सुनने वाला। कब से ये पुलिया जो है कब से खराब है? शमशान की स्थिति कब से खराब है? 2-3 सालों से पुलिया बहुत ज्यादा खराब है। शमशान की स्थिति तो पहले से ही बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मतलब रोड की समस्या ज्यादा है आरजे गांव में, रोड की समस्या ज्यादा है। तो ये जो पुलिया है, कई लोग इसको पार भी करते होंगे, अभी भी इस पुलिया पे पानी आ रहा है, तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोगों ने? इसकी सरपंच को हमने पहले से शिकायत कर चुके हैं और सरपंच को 2-3 बार काम भी करवाया था, लेकिन काम सही नहीं हुआ है। गांव इस पे काम करवाया गया, पानी नदी नहीं आने से पहले सरपंच को अवगत करवाया गया था, इसकी पुलिया टूटी हुई है, इसका निर्माण खड्डे भरवा दो या करवा दो, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई है। और प्रशासन द्वारा भी बहुत शिकायत की हमने, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। कैसे क्या सोचते हैं कि भाई आप लोग आज बात कर रहे हैं, अपन इतनी समस्या है, और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है गांव के अंदर? पहला तो यही है कि शमशान में जब दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो पानी में इतने पानी में से होके गुजरना पड़ता है। जो मेहमान आते हैं सारे के सारे उनको पानी में होके गुजरना पड़ता है। और शमशान का जो काम है, हमने जब सभी इकट्ठे होकर गए थे तो उन्होंने हमें मतलब झूठा आश्वासन देने के लिए उसका ढांचा बनवा दिया है, और वो अभी भी काम पेंडिंग पे पड़ा है। बाकी जो अभी भी है हमारे शमशान की जो भूमि है, वहां पर भी खनन हो जाता है, उसको भी मतलब जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी लोग खोद के ले जाते हैं, लेकिन सरपंच का कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। हम बहुत परेशान हैं प्रशासन से। और रही बात इस सड़क की, तो इस सड़क पे मतलब जो खुद एमएलए साहब है वो भी कई बार गुजरते हैं, उन्हीं खड्डों से वो निकलते हैं, लेकिन उनका कोई ना तो कोई ध्यान रहता है। हमने उनको मौके पर ही अवगत कराया कि ऐसे आप खड्डों से निकल रहे हो, तो कुछ तो इसका ध्यान, बिल्कुल झूठा आश्वासन देके और निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं है यहाँ पे मौके पर, तो बिल्कुल वो खुद निकलते हैं। हम आरजिया ग्राम में हैं, हमने कई लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की। शमशान को लेकर जो समस्या आ रही है, पुलिया को लेकर जो समस्या आ रही है, सड़क नाली, कहीं ना कहीं जो गांव की बात है इन्होंने बताई, अपने जो दिल की बात है इन्होंने बताई। कहीं ना कहीं आरजिया ग्राम में कई समस्याओं का सामना युवाओं को, लोगों को करना पड़ रहा है, और लगातार ये प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें अवगत भी करा रहे हैं, पर उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लगातार इन लोगों की एक ही मांग है, जो हमारी पुलिया क्षतिग्रस्त है उसे ठीक कराया जाए, जो हमारे शमशान में समस्या आ रही है, आने जाने के रास्ते में जो समस्या आ रही है उसको ठीक कराया जाए, नाली और पानी की व्यवस्था जो है उसको सुचारू और संपूर्ण रूप से ठीक कराया जाए। पर ये जो सुनवाई है नहीं हो रही है। लगातार ये जो प्रशासन है और जनप्रतिनिधि हैं इनसे बातचीत कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा किस प्रकार से इनकी समस्या का समाधान होता है और कब तक इनको राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाडे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।